अब ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 पिन होते हैं जिन पर E, B और C लेबल होते हैं। इन लेबलों का मतलब है एमिटर, बेस और कलेक्टर। आमतौर पर रेजिन बॉडी प्रकार के चपटे किनारों वाले ट्रांजिस्टरों में बाईं ओर की पिन एमिटर है, बीच में बेस है और दाईं ओर कलेक्टर है। लेकिन कभी ट्रांजिस्टरों में इस कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट देख लेना उचित होगा। हम जानते हैं कि अगर हम एक बिजली के बल्ब को बैटरी के साथ जोड़ दें तो वह जल उठेगा। हम इस सर्किट में एक स्विच लगा सकते हैं और लाइट को बिजली आपूर्ति में अवरोध के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें स्विच मैनुअल तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम इसे ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं? इस काम के लिए हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर करंट के प्रवाह को रोक रहा है, इसलिए लाइट बंद है। लेकिन अगर हम बीच में लगे इस पिन में थोड़ा वोल्टेज भेजें तो इससे ट्रांजिस्टर मुख्य सर्किट करंट के प्रवाह को बहने देता है और लाइट जल जाती है। फिर हम कंट्रोल पिन पर एक स्विच लगाकर इसे रिमोट से चला सकते हैं, या हम इस पर एक सेंसर लगाकर कंट्रोल को ऑटोमेट कर सकते हैं। आमतौर पर हमें बेस पिन कम से कम 0.6 से 0.7 वोल्ट करंट भेजना होता है ताकि ट्रांजिस्टर चालू हो सके। उदाहरण के लिए इस सरल ट्रांजिस्टर सर्किट में पूरे मुख्य सर्किट के लिए 9 वोल्ट बिजली आपूर्ति वाली एक लाल एलईडी है। बेस पिन डीसी बेंच बिजली आपूर्ति से जुड़ी हुई है। सर्किट का रेखा चित्र कुछ ऐसा दिखता है। जब बेस पिन को भेजी जाने वाली वोल्टेज 0.5 वोल्ट है तो ट्रांजिस्टर बंद है, इसलिए एलईडी भी बंद है। 0.6 वोल्ट पर ट्रांजिस्टर चालू हो गया है, लेकिन पूरी तरह चालू नहीं है, इसलिए एलईडी मंद रोशनी में जल रही है क्योंकि ट्रांजिस्टर मुख्य सर्किट तक पूरा करंट प्रवाह नहीं होने दे रहा। एलईडी अधिक चमकदार हो जाती है क्योंकि ट्रांजिस्टर अब लगभग पूरा करंट प्रवाहित होने दे रहा है और 0.8 वोल्ट पर पूरी चमक आ जाती है क्योंकि ट्रांजिस्टर पूरी तरह खुल गया है। तो होता यह है कि हम बड़ी वोल्टेज और करंट को नियंत्रित करने के लिए छोटी वोल्टेज और करंट का प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि बेस पिन पर वोल्टेज में थोड़ा सा बदलाव मुख्य सर्किट में बड़ा बदलाव कर सकता है। इसलिए अगर हम बेस पिन को एक सिग्नल भेजते हैं तो ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। हम इसमें एक माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं जो बेस पिन पर वोल्टेज सिग्नल बदलता है और यह मुख्य सर्किट में स्पीकर को एम्पलीफाई करके एक अत्यंत सरल एम्पलीफायर बनाएगा। आमतौर पर बेस पिन में बहुत कम करंट, शायद 1 मिली एम्पियर या उससे कम होता है। कलेक्टर में अपेक्षाकृत बहुत अधिक करंट होता है, जैसे 100 मिली एम्पियर। दोनों के बीच के अनुपात को करंट गेन कहते हैं और इसे बीटा चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। हम यह अनुपात मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट में देख सकते हैं। इस उदाहरण में कलेक्टर का करंट 100 मिली एम्पियर और बेस का करंट 1 मिली एम्पियर है। इसलिए अनुपात के लिए 100 को 1 से विभाजित करने पर 100 ही मिलता है। हम इस सूत्र यानी फॉर्मूले को फिर से व्यवस्थित करके करंट की मात्रा का पता भी लगा सकते हैं।